शांतनु नारायण, चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ एडोबी INC। दिसंबर 2007 से अब तक कोई इनको रिप्लेस नहीं कर पाया है। इन्होंने हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री हासिल की और फिर ये भाई साहब भी निकले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओहायो में बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री करने के लिए। उसके बाद इन्होंने हास स्कूल ऑफ बिजनेस कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले से MBA की उपाधि प्राप्त की। आज इनकी नेट वर्थ है एस्टिमेटेड $274 मिलियन। इसके बाद अरविंद कृष्णा, चेयरमैन एंड CEO ऑफ IBM, सलिल पारेख, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इन्फोसिस, निकेश अरोड़ा, चेयरमैन एंड CEO ऑफ द अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी कंपनी पालो अल्टो नेटवर्क्स सिंस जून 2018। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जहां भारतीय पूरी दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं और अच्छा काम करके अरबों में पैसे भी अर्न कर पा रहे हैं। पर अभी मैंने जितने भी लोगों के एग्जाम्पल्स दिए, इनमें एक कॉमन चीज़ थी। क्या आपने वो कॉमन चीज़ को नोटिस किया? वो कॉमन चीज़ है इनका विदेशों में जाकर अपनी एजुकेशन पूरी करना। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठना चाहिए कि क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया में अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, इसलिए ये लोग विदेशों में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं? तो मेरा जवाब होगा यस। अगर बात हो रही हो ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल्स की, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और मैं ये आगे वीडियो में प्रूव भी कर दूंगा कि बहुत ज़्यादा कमियां हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में और रूरल इंडिया में तो हालात बेहद ख़राब है। आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने जिस शेरनी का दूध पिया था, उसे आज़ादी थी पूरे जंगल को एक्सप्लोर करने की, तभी तो उसमें इच्छा थी रोर करने की। अनलिमिटेड जंगल उसके कदमों में था, तभी तो जंगल को आदत थी उसके बारे में शोर करने की। मेरा मतलब है इन लोगों ने इस आउटडेटेड और डेड एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलकर खुद अपने ऊपर अपने स्किल्स पर काम किया और इतने माहिर हो गए कि आज दुनिया इनके बारे में बात करती है। अब एक पल के लिए सोचो, क्या होगा अगर उस शेरनी को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए? उसे एक लिमिट, एक रिस्ट्रिक्शन, जहां लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड खाना, लिमिटेड पीना और मालिक की इच्छा के अनुसार सब कुछ लिमिट में रहकर करना पड़े, तो क्या अब वो रोर कर पाएगी या करना भी चाहेगी? क्या अब वो जंगल को एक्सप्लोर कर पाएगी? नहीं ना। बस यही हाल है रूरल इंडिया में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का और एजुकेशन का। आज जहां दुनिया बात कर रही है स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट क्लासेस, साइंस लैब, मल्टीमीडिया क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, प्रोग्रामिंग, गेम डेवलपमेंट, मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आउटडोर प्लेग्राउंड, इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, म्यूजिक, ओलंपिक, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग और ना जाने कैसी कैसी फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन के बारे में, वहाँ भारत के रूरल एरिया के स्कूल्स में आज भी पढ़ाया जा रहा है बरदराज एक मंदबुद्धि बालक था। अरे नहीं था भाई वो मंदबुद्धि, बस उसके पास ऑप्शंस नहीं थे अपने आप को प्रूव करने के लिए। जो बालक 10 पैसे की मेले में जलेबी खाने के बजाय अपनी दादी के लिए चिमटा ले आया, वो मंदबुद्धि कैसे हो सकता है यार? उसने प्रूव कर दिया कंपैरिजन करके कि 10 पैसे की जलेबी वो 10 सेकंड में खा के हक देगा, पर एक चिमटा उसकी दादी के काम आ सकता है कई सालों तक। उसके पास रिसोर्सेज कम होने के बावजूद भी दिमाग में स्मार्ट डिसीजन लेने की पावर थी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप हजारों बच्चों को एक ही काम जबरदस्ती थोप दोगे और उम्मीद करोगे कि सारे के सारे उस एक काम को परफेक्टली कर लेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो ठप्पा लगा दोगे कि मंदबुद्धि है, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस तो वहीं मर जाता है और पूरी जिंदगी लग जाती है वो कॉन्फिडेंस वापस गेन करने में। अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद
हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग खुल जाएं और सवाल पूछना शुरू कर दें, वो खुद से, समाज से और उन अथॉरिटीज़ से जो रिस्पॉन्सिबल है रूरल एरियाज़ में एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए। आओ देखते हैं। Do you know what Chinese kindergartens are like? While kids in other kindergartens eat, sleep, and play games, kids in this Chinese kindergarten do laundry and cook, learning self-reliance. They have outdoor stoves proportionate to their height, and they make their own meals every day, from washing and chopping vegetables to cooking. They eat their own cooked meals with such gusto you'd think they're licking the plates clean. After eating, they voluntarily clean up and even line up to wash dishes. The principal assigns tasks based on the kids' interests to foster their hands-on skills. They start working right after meals, making baskets or knitting scarves for themselves and even using sewing machines to make clothes. They embroider, weave mats, and even make their beds. They're taught independence from a young age. The older kids can cook a meal from scratch, and the younger ones are adept at kneading dough and making pancakes, making chefs jealous. They even squeeze their own milk and make juice from scratch. From washing and cutting fruit to the final product, they do it all themselves, with teachers offering guidance. Oh my God! Check out the basketball skills of Chinese kids. These adorable kindergarten kids are causing a stir online with their unique basketball talents. Just look at them using their tiny hands to pull off amazing dribbling moves and tricky maneuvers. It's true. तो देखा आपने, ये है चाइना के नर्सरी स्कूल्स जो स्टूडेंट्स को वो सिखा रहे हैं जो हम लोग 25 से 30 साल की एज में जाकर सोचते हैं। अब समझ में आया कुछ, क्यों चाइना हर फील्ड में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि वहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और सब कुछ परफेक्ट है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ भी अर्बन और रूरल एजुकेशन में गैप है, बट फ्रॉम लास्ट 2 decades चाइना गवर्नमेंट ने इस गैप को ख़त्म करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। एस्टिमेटेड 95% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हुआ है। इंटरनेट फैसिलिटीज़, मल्टीमीडिया क्लासरूम्स, स्पोर्ट्स फील्ड्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, म्यूज़िक इक्विपमेंट्स, आर्ट इक्विपमेंट्स एंड साइंस लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल किए गए हैं। अब बात करते हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ मेनली इन रूरल इंडिया। एज पर द रीसेंट स्टैटिस्टिक्स, भारत में एस्टिमेटेड कुल 15,07,708 स्कूल्स हैं, जिनमें से 10,32,570 एस्टिमेटेड केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं। 84,362 सरकारी एड से चलते हैं और 3,37,499 प्राइवेट स्कूल हैं, जबकि 53,277 अन्य संगठनों और संस्थानों द्वारा चलाए जाते हैं। इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि मेजॉरिटी स्कूल्स इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट और पैसों की कमी की वजह से 90% बच्चे इन गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ने के लिए जाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार 15,07,708 स्कूल्स में से 9,47,959 स्कूल में छात्रों के लिए फंक्शनल कंप्यूटर सुविधाएं है ही नहीं। ऐसे युग में जहां सब कुछ टेक्नोलॉजी पर अत्यधिक निर्भर कर रहा है, देश भर में सिर्फ 77.34% सरकारी स्कूलों में फंक्शनल बिजली कनेक्शन है और बाकी सारे बिना बिजली के चल रहे हैं भगवान भरोसे पेड़ों के नीचे। पूरे भारत में 11,71,826 स्कूल यानी देश भर के 87.72% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। केवल 11% सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है। 2,40,007 स्कूलों में छात्रों के लिए लाइब्रेरी की सुविधा ही नहीं है
और अगर रूरल एरियाज़ में कहीं पर 100 में से एक स्कूल में लाइब्रेरी की सुविधा है तो वहाँ भी ताले लगे हुए हैं। एस्टिमेटेड 6,465 स्कूल्स के पास बिल्डिंग्स ही नहीं है और 4,417 स्कूल्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी उनके पास भी बिल्डिंग नहीं है। इसके अलावा टोटल गवर्नमेंट स्कूल्स में केवल 3,37,000 यानी 33.2% में डिसेबल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स हैं और उनमें से केवल 30.6% फंक्शनल हैं, बाकी सब खराब। यानी स्पेशल चिल्ड्रन के लिए स्कूल जाना ही स्ट्रेसफुल है। केवल 17.5% स्कूलों में सह पाठ्यचर्या यानी को करिकुलर एक्टिविटी रूम्स या कला और शिल्प सुविधाएं हैं और सरकारी स्कूलों में यह आंकड़ा और भी कम है। 10,32,570 स्कूलों में से केवल 9.9% में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स रूम है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 20 साल पुराने आउटडेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो ओवरली फोकस्ड हैं। ट्रेडिशनल हिस्ट्री, रूट लर्निंग बेस्ड मैथमेटिक्स, आउटडेटेड साइंस कंसेप्ट्स, excessive emphasis on grammar, heavy language studies, memorization rather than understanding, and a lack of practical skills training relevant to modern life. और अगर बच्चों के बैग्स को उठाओगे तो इतने भारी होंगे आपकी पूरी ताकत लग जाएगी उनको उठाने में। unnecessary टेक्स्ट बुक्स एंड अदर स्टफ। और फिर जब हम वो आउटडेटेड सब्जेक्ट्स और ऐसे टीचर्स से पढ़कर नौकरी मांगने जाते हैं, फिर हमें एहसास होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी के बेशकीमती 15-20 साल पूरी तरह से नष्ट कर दिए हैं, क्योंकि हमें उस टाइम भगाया गया ज़्यादा मार्क्स लेने के पीछे, औरंगजेब के पीछे, महात्मा गांधी के पीछे, अकबर के पीछे और ना जाने किस किस के पीछे। और अब हम मजबूर हो जाते हैं कुछ गलत करने के लिए, ये सोचकर कि अब सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको मिलना तो पॉसिबल है ही नहीं और प्राइवेट नौकरी के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड स्किल्स ही नहीं है। इसलिए ये एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल लगता है। गलती इस सिस्टम की होने के साथ साथ हमारी खुद की भी होती है और हमारे पेरेंट्स की और समाज की भी है, जो कभी आवाज़ ही नहीं उठाता अन्याय के खिलाफ। तभी तो कभी हमें पुर्तगाली गुलाम बना रहे हैं, कभी मुग़ल तो कभी अंग्रेज, और हम दोष देते हैं सिर्फ भगवान को कि किस्मत ही ऐसी लिखी है। नहीं भाई, भगवान ने तुम्हें यहाँ तुम्हारी किस्मत लिखकर नहीं भेजा है। भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा है तुम्हारी किस्मत खुद लिखने के लिए। मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इनकी बात पे कर लो। ये जो हमारा जन्म हुआ ये भाग्य के अधीन नहीं है, ये नवीन भाग्य निर्माण करने के लिए है। नहीं तो आदेश ही नहीं देते भगवान। पशुओं को आदेश नहीं दिया जाता क्योंकि भाग्य के अधीन है। केवल मनुष्य शरीर को आदेश दिया गया है। किसी देवता को भी आदेश नहीं दिया गया कि आप ये करो ये ना करो। इस सिस्टम के सुधरने के चांसेस दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये सुधरा और स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़, ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ देना शुरू कर दिया, डिफरेंट चीज़ों को सीखने और एक्सप्लोर करने का मौका देना शुरू कर दिया, फिर ये फैक्ट्री वर्कर्स कहाँ से लाएंगे और मज़दूर कहाँ से लाएंगे? ये एक जाल है और इस जाल से, इस सिस्टम से यहाँ तुम्हें तुम्हारे सिवा कोई और बचा ही नहीं सकता। ना सरकारें, ना भगवान, ना तुम्हारे माँ बाप। तुम्हें तुम्हारी रक्षा खुद करनी होगी इन बुरी शक्तियों से, और तुम कर सकते हो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका इस्तेमाल करके तुम दुनिया जीत सकते हो। और वो ब्रह्मास्त्र है इंटरनेट, जिसका मतलब आपके लिए अभी सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, स्क्रॉलिंग्स और टिकटॉक वीडियोस है, क्योंकि तुम्हें इसका सही इस्तेमाल करना ही नहीं आता। बस तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र को चलाना सीखना होगा और तुम्हारी ज़िंदगी ठीक उसी प्रकार से बदल सकती है जैसे लेट 17 से 18 सेंचुरी के बीच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया के काम करने का तरीका बदलकर रख दिया और ग्रेट ब्रिटेन को मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेटेड इकॉनमी बना दिया था, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहीं से शुरू हुआ था।
इंडिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी काफ़ी पीछे था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में आया था 20th सेंचुरी में। बट डिजिटल रेवोल्यूशन में इंडिया इतना पीछे नहीं है। बस उसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है आप लोगों को। बस अब बहाना नहीं चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ पर मैं कर नहीं सकता या सकती, क्योंकि मुझे स्कूल्स में पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास टूल्स ही नहीं है। अब तुम्हें बस ये सोचना है कि तुम क्या कर सकते हो या तुम क्या करना चाहते हो। सीखना कहाँ से है मैं बता दूँगा। आपके पास या आपके पेरेंट्स के पास फ़ोन या लैपटॉप्स तो होंगे ही, तभी तो 2-2 घंटे 4-4 घंटे टिकटॉक और रील्स देखते रहते हो। बस अब उसी टाइम को लगाना है सीखने में। सबसे पहले google.com। गूगल ज्ञान का महासागर है। तुम बस अपना क्वेश्चन सोचो और इससे पूछो, ये 100 आंसर दे देगा। सही आंसर उठाओ और अपने ज्ञान को बढ़ाओ। यूट्यूब, विजुअली कोई भी स्किल सीखना है आप फ्री में यहाँ से सीख सकते हो। फ्री में हज़ारों करोड़ों वीडियोस पड़ी हुई है, जहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हो। उसके बाद चैट जीपीटी, कोई आंसर चाहिए अपने सवालों का, जस्ट आस्क एंड सी द मैजिक फॉर फ्री। यूडेमी, प्रोग्रामिंग करनी है, दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। 300-400 में कोर्सेज मिल जाते हैं। अगर नहीं खरीद सकते डोंट वरी, अगर आप दिल से करना चाहते हो तो जंगली नॉलेज विल हेल्प एंड गाइड यू। 15-20 साल पढ़ाई करके एक ऐसी जॉब के पीछे भागते हो जो तुम्हें शायद पसंद भी नहीं आएगी। 2-4 साल अपने पैशन, अपने ड्रीम और अपने स्किल के लिए दे के देखो, मज़ा भी आएगा और पैसा भी। मैं चाहता हूँ कि आप खुद को छोटी उम्र से ही इतना सक्षम बना दो कि दुनिया में सरवाइव कैसे करना है इसका डर ही ना रहे, बल्कि दुनिया को जीता कितने तरीक़ों से जा सकता है तुम्हें सारे इम्प्लीमेंट करने का टाइम तक ना मिले। 2-2, 4-4 घंटे टिकटॉक पर उल्टा सीधा देखने से अच्छा खुद टिकटॉक बनाने का सोचो। जिस गेम को खेलने में 8-8 घंटे लगा दिया करते हो, उस गेम को बनाने का सोचो और अभी सोचना शुरू कर दो कि तुम क्या कर सकते हो। और इस वीडियो से अगर थोड़ी भी वैल्यू ऐड हुई हो आपकी लाइफ में, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का सोचो। और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन क्या पूछना है ये सोचो। बस बैठे मत रहो, सोचना और सवाल पूछना शुरू कर दो, नहीं तो फिर ये आ रहे हैं तुम्हारी जगह सोचने और तुम्हारी जॉब्स खाने के लिए।